वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए हमारे चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो मिल रही है। दोस्तों, कुछ दिन से हिंदी का वीडियो आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी लेकर आए हैं, जिसमें आपको 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसमें से 40 प्रश्न सही करते हैं तो समझ लीजिए आपकी हिंदी अच्छी है और आपको हिंदी में परेशान होने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप 40 से कम स्कोर आता है तो आपको हिंदी पर मेहनत करना ज़रूरी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर जो रीजनिंग की वीडियो है वो भी शुरू करने वाले हैं जल्द ही। तो आपको जल्द ही रीजनिंग की भी वीडियो मिलने वाली है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। यम का पर्यायवाची क्या होगा। यम यानी कि यमराज, इसका पर्यायवाची क्या होगा। पहला ऑप्शन है सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनास या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखिए, जो यम के पर्यायवाची हैं वो सूर्यपुत्र भी है, धर्मराज भी है और कीनास भी है। ये तीनों यम के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगर हम यमराज का और पर्यायवाची देखें तो देखिए, इन्हें दंडधर भी कहा जाता है, इन्हें दंडधर भी कहा जाता है, इन्हें कृतांत भी कहा जाता है। यमराज को कृतांत कहा जाता है। इन्हें अंतक भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों का अंत करते हैं। इन्हें अंतक भी कहा जाता है और इन्हें जीवितेश भी कहा जाता है। तो ये सब भी जो अलग अलग पर्यायवाची हैं, आपको यमराज के नाम से याद रखना होगा। परीक्षाओं में पर्यायवाची पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। प्रगतिशील का हो जाएगा अप्रगतिशील। प्रगतिशील का अप्रगतिशील। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है और अर्थ वाले चीज़ का होता है निरर्थक। तो इस प्रश्न में याद रखना है, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा, अप्रगतिशील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परस का तत्सम शब्द क्या होगा। देखिए, परस एक तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम बताना है। तो देखिए, तत्सम मतलब शुद्ध शब्द होता है, तो परस का तत्सम होता है स्पर्श। स्पर्श को ही जो है तद्भव रूप में परस बोलते हैं, तो इसका सही क्या होगा, स्पर्श। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पर्श। अगला प्रश्न है, अनन्य में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, उपसर्ग यदि पूछा जाए तो आपको इसका थोड़ा सा विच्छेद करना होगा। देखिए, अनन्य का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, अन प्लस अन्य, अन अन्य। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अनन्य में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निर्भय का संधि विच्छेद होगा निह प्लस भय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। देखिए, जहाँ पर भी विसर्ग आ जाए, विसर्ग यानी कि जो दो बिंदी होती है उसे विसर्ग कहते हैं, तो जहाँ पर भी विसर्ग आ जाए वो हमारा विसर्ग संधि होता है। तो ये हमारा विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पीताम्बर, लंबोदर, नीलकंठ, दशानन, तो इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं, देखिए इनमें न ही प्रथम पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे पीताम्बर में क्या अर्थ निकलेगा, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण। तो देखिए, इसमें कोई तीसरा अर्थ निकलता है। तो जहाँ भी कोई तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है। देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है, तो आपको याद रखना होगा। तो देखिए, श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष और आजन्म, ये तीनों ही जो हो जाएंगे। देखिए, इसमें प्रतिवर्ष जो है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और आजन्म में आ उपसर्ग लगा है। तो देखिए, इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों जो हमारे हैं अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण हैं। तो बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है। तो देखिए, किसी काम में पूर्ण मन लगाने को बोलते हैं दत्त चित्त होकर कोई भी कार्य करना। दत्त चित्त इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए, राग दरबारी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और यह आज के समय में भी काफ़ी इसकी मांग रहती है। लोग इसे खूब पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका नाम आपको ज़रूर पता होगा। जो राग दरबारी है यह श्रीलाल शुक्ल की बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। किसकी,
श्रीलाल शुक्ल की। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है। 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। देखिए 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है धन संग्रह की चिंता करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौरी शंकर में कौन सा समास है। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको समझना है। देखिए कोई भी समास पूछा जाए तो आपको तुरंत विग्रह करना है। तो गौरी शंकर का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गौरी और शंकर। गौरी शंकर का विग्रह करने पे क्या आएगा, गौरी और शंकर। तो जहाँ पर और का लोप होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास। जैसे कि राजा और प्रजा, दिन और रात, सुख और दुख, भला और बुरा। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द आते हैं जहाँ पर ओ का और का लोप होता है वहाँ हमारा द्वंद्व समास होता है। उसी प्रकार गौरी शंकर क्या होगा, गौरी और शंकर। माता और पिता, पिता और पुत्र, सुख और दुख। तो ये सभी हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चतुरानन में कौन सा समास है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि चतुरानन, लंबोदर, पंचानन, पीताम्बर, नीलकंठ, दशानन, ये सभी जो शब्द है ऐसे अगर आते हैं जहाँ पर न ही प्रथम पद प्रधान हो ना ही उत्तर पद प्रधान हो, इसमें कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो वहाँ हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो चतुरानन का विग्रह करने में क्या हो जाएगा, चार हैं आनंद जिसके, यानी कि चार हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। तो इसका अर्थ क्या निकला, ब्रह्मा। तो चतुरानन का निकला अर्थ ब्रह्मा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। देखिए वामा स्त्री का पर्यायवाची है, वनिता भी स्त्री का पर्यायवाची है, तीय भी स्त्री का पर्यायवाची है, किंतु जो शकुंत है यह स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है। देखिए निम्नलिखित में से बताने कौन सा स्थायी भाव है। तो देखिए इसमें जो वात्सल्य है, वात्सल्य जो है एक स्थायी भाव है रसों का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, वात्सल्य यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 मात्राएं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोहा क्या है, एक छंद है, सोरठा भी एक छंद होता है और बरवै भी एक प्रकार का छंद होता है, किंतु आपको पता है जो रूपक है यह एक प्रकार का अलंकार है, यह छंद नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रूपक किसी भी छंद का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार के अलंकार का ही उदाहरण है रूपक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है। देखिए जो रस की निष्पत्ति होती है वो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से होती है। इसमें अलंकार का कोई भी योगदान नहीं है, तो इस प्रश्न का डी सही हो जाएगा। जो रस की निष्पत्ति होती है इसकी चर्चा अलंकार में नहीं मिलती है, क्योंकि अलंकार एक अलग विषय है, रस एक अलग विषय है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है। तो देखिए ऊपर से मित्र और भीतर से शत्रु के लिए एक जो प्रसिद्ध लोकोक्ति है वह है मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि ऊपर से मित्रता का दिखावा करना और अंदर से शत्रुता करना। मुख में राम बगल में छुरी, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पंथ दो काज की बात करें तो एक तीर से दो निशाना भी कहते हैं कि एक साथ दो कार्य हो जाना। आगे नाथ न पीछे पगा, यानी कि जिसका कोई भी सहारा न होना। और अधजल गगरी छलकत जाओ, मतलब जो ओछा मनुष्य होता है वो दिखावा अधिक करता है। तो ये तीनों ऑप्शन भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो वक्रोक्ति है यह एक प्रकार का शब्द अलंकार है। इसके अलावा विरोधाभास, दृष्टांत और काव्यलिंग ये सभी अर्थालंकार में आते हैं। तो शब्द अलंकार कौन सा है, वक्रोक्ति जो है यह शब्द अलंकार है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही है। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? तो देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है। वक्रोक्ति, श्लेष और यमक ये सभी शब्दालंकार हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है स्वभावोक्ति, जो स्वभावोक्ति अलंकार है यह एक प्रकार का अर्थालंकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव का उदाहरण नहीं है? देखिए बताना है कौन सा संचारी भाव का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का निम्न में से कौन सा संचारी भाव का उदाहरण है बताना है। तो देखिए जो उत्साह है, भय है, रति है, ये सभी तो हमारे क्या होते हैं, ये सभी हमारे स्थायी भाव होते हैं। उत्साह, भय और रति जो है यह रस के स्थायी भाव होते हैं, लेकिन जो हमारा गर्व है, गर्व क्या है, यह संचारी भाव का उदाहरण है। गर्व संचारी भाव का उदाहरण होता है वीर रस में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है, यानी कि घृणा। विभत्स यानी कि घृणा वाला जो चीज़ आता है वहाँ पर हमारा जुगुप्सा स्थायी भाव यानी कि घृणा जो है स्थायी भाव होता है। अगर हम बाकी की बात करें, देखिए विस्मय किसका स्थायी भाव है? तो विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। आपको ये भी याद रखना है, विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। क्रोध किसका स्थायी भाव है? क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। और शोक करुण रस का स्थायी भाव है। तो ये तीनों भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना नहीं है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए रामचरितमानस जो कि एक महाकाव्य है, अवधि में लिखा हुआ तुलसीदास का है। कवितावली ब्रजभाषा में तुलसीदास का है। और विनय पत्रिका भी ब्रजभाषा में तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। किंतु जो साहित्य लहरी है ऑप्शन नंबर डी, यह तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है, यह सूरदास द्वारा लिखा गया है। देखिए सूरदास की 3 प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। और तुलसीदास की अगर हम बात करें तो देखिए तुलसीदास जो थे यह राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आपको याद रखना होगा, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, और जो सूरदास थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचना की बात करें, देखिए रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवै रामायण, रामाज्ञ प्रश्नावली, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। और सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। यहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए विभीषिका यहाँ पर लिखा है, तो कौन सा शुद्ध है? शुद्ध है ऑप्शन नंबर जो सी लिखा है विभीषिका, यह वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। विभीषिका, विभीषिका, इस प्रकार से कुछ शुद्ध रूप लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वर्षा न होती तो नदियाँ सूख जाती, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए यहाँ पर एक संकेत किया जा रहा है, यदि वर्षा न होती तो नदियाँ सूख जाती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक ये है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? देखिए जो घनिष्ठ मित्रता है इसका क्या होता है सही, किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो घनिष्ठ मित्रता का सही अर्थ होता है दांत कटी रोटी, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए सपरिवार जो है इसमें स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए स उपसर्ग का प्रयोग करके कई भी शब्द बनाया जा सकता है, जैसे कि सपरिवार, सहृदय, सप्रेम, सकुशल, इस प्रकार से स उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, तो स इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो होता है विश्वस्त, यानी कि विश्वास कर लिया गया है तो वो विश्वस्त कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या होगा? तो देखिए हर्ष मतलब खुशी होती है, विषाद मतलब दुख होता है, तो हर्ष का यहाँ पर विषाद ही लिखेंगे, हर्ष का दुख नहीं लिखेंगे। देखिए हर्ष का विषाद ही होगा, अगर सुख दिया होता तो सुख का पर्यायवाची सुख का विलोम में हम दुख लिखते, तो ये आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जो हेरंब है गणेश का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एकदंत, वक्रतुंड, लंबोदर, गजानन भी जो है गणेश भगवान के ही पर्यायवाची या हैं, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है,
जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह कौन सा है? तो देखिए एकमात्र ऐसा समास है जिसके पदों में विग्रह नहीं होता है, वो हमारा है अव्ययी भाव समास। जैसे कि प्रतिदिन है, यह एक अव्ययी भाव समास है, तो इसमें हम विच्छेद नहीं कर पाएंगे। प्रतिदिन जो हमारा है यह एक अव्ययी भाव समास है, तो इसे हम कहते हैं जो रोज होता है वो प्रतिदिन है, लेकिन इसका शब्द के साथ हम विच्छेद नहीं कर पा विग्रह नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? देखिए अगर सूर्य उदय का हम देखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए सूर्य प्लस उदय, अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो सूर्य उदय होगा। तो देखिए जहाँ पर उ और ऊ का ओ हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, वो हमारा क्या होता है, वहाँ पर हमारा होता है गुण संधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए जहाँ पर ई, छोटी ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का ओ हो जाता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, गुण संधि। ए और ओ जहाँ पर आए वहाँ पर आपको याद रखना है हमेशा गुण संधि होगा। और जहाँ पर ए आ जाए और इसके साथ ही औ आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क, किताब और नाक स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन जो दही है ये पुल्लिंग में आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? देखिए अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन यानी कि कोई भी विकार उत्पन्न न किया जा सके। लिंग, कारक आदि के आधार पर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो हमारे अविकारी होते हैं। जैसे कि यहाँ, वहाँ, आज, कल, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सभी शब्द हमारे अविकारी में आते हैं। लेकिन जो हाथी है यह अविकारी शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण नहीं है? तो देखिए कुछ, कई और सब कुछ अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं, लेकिन जो 10 है यह निश्चित संख्यावाचक हो गया, यह अनिश्चित नहीं है। 10 एक निश्चित संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए आदमी, औरत और विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, किंतु जो भारत है यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है? किस स्वर का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए जो अ है इसका कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है। जैसे कि अगर हम क लिखते हैं तो क के अंदर भी अ होता है, लेकिन इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। प्रत्येक व्यंजन के अंदर अ होता है, लेकिन उसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। जिस प्रकार अगर हम का लिखेंगे तो आ का मात्रा चिन्ह लगाते हैं, लेकिन अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? देखिए आपको पता है बिहार में 3 प्रमुख बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो पटना किस बिहारी बोली के अंतर्गत आता है? तो जो पटना है यह मगही बोली के अंतर्गत आता है, मगही। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है थोड़े दिन का सुख। 4 दिन की चांदनी का मतलब होता है थोड़े दिन का सुख। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो देखिए अगर हम यथार्थ का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, यथा प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ यानी कि यथार्थ। तो इसमें यथा जो है यह उपसर्ग यानी कि अव्यय की भांति लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, मुंह को तोड़ने वाला यानी कि को, कर्ता ने कर्म को, इसमें कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंह तोड़ यानी कि मुंह को तोड़ने वाला। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? देखिए मैंने अभी आपको बताया पाप और पुण्य, सुख और दुख। देखिए जहाँ पर ये आपको योजक चिन्ह दिख जाए, जैसे कि पाप पुण्य, सुख दुख, राजा प्रजा, दिन रात, भाई बहन, स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये सभी हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पाप और पुण्य हमारा भी क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दाज्यू कहानी किसकी रचना है? तो जो दाज्यू कहानी है शेखर जोशी की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर जो बी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। देखिए, जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद और पंत, ये जो चारों कवि हैं, ये इन्हें छायावाद का स्तंभ माना जाता है। तो इनके चारों का नाम याद रखना होगा आपको। अगला प्रश्न है, ऋण जल धन जल किसकी रिपोर्ताज है? तो ऋण जल धन जल जो रिपोर्ताज है, यह फणीश्वर नाथ रेणु की है। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो देखिए, बताने कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। मैला आंचल है, परती परी कथा है, या फिर और पलटू बाबू रोड, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की ही रचना है। लेकिन जो देहाती दुनिया है, ये फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? तो केशव दास ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। केशव दास की प्रमुख रचना की बात करें, देखिए रामचंद्र का रसिक प्रिया जो है केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए, प्रवज्या, ऑप्शन नंबर ए जो प्रवज्या लिखा है, यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। तुम खाओ, तुम जाओ, ये सब जो है आज्ञा सूचक शब्द होते हैं। तो यह आज्ञावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न दिए प्रैक्टिस सेट के तौर पर। आपने कितने किए हमें ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको लगातार वीडियो दिए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।